गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि कल हमने ये सुंदरिया वाला कहानी पढ़ ली थी, आज हम लोग करेंगे इसी के क्वेश्चन एंड आंसर। और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी वीणा बुक से 5th चैप्टर है सुंदरिया। और ये कहानी कल हमने पढ़ ली थी। आइए आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। आइए, बातचीत के लिए जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं? अब जब भी हमारे घर या आसपास कोई भी पशु पक्षी को हम पालतू बनाते हैं या हमारे आसपास वो रहने लगते हैं तो हम उनका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही हीरा सिंह ने अपनी गाय का नाम सुंदरिया रखा था और हीरा सिंह का जो बेटा था जवाहर सिंह, वो उस गाय को क्या कहता था? मौसी। ठीक है। सेकंड देखिए, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? जवाहर सिंह को बहुत बुरा लगा जब सुंदरिया को सेठ के पास भेज दिया गया ना, तो लेकिन फिर उसके बाद हीरा सिंह अपनी गाय को फिर वापस लिया। ठीक है, जाहिर सी बात है हमको भी बुरा लगेगा जब भी हमारा कोई प्रिय हमसे दूर जाएगा तो। थर्ड, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? अब देखिए, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहता था तो उनको घास देता होगा, पानी भी पिलाता होगा गाय को और देखभाल करता होगा गाय की ना। फोर्थ, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? आप बताइए, आप लोग भी क्या अपने आसपास जो आपके पशु पक्षी रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। ओके, पार्ट से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर स्माइली का चिन्ह बनाएं। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 2 या 3 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, 1 ऑप्शन भी राइट हो सकता है। फर्स्ट देखिए, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था इसलिए नहीं। रॉन्ग। सुंदरिया बहुत आकर्षित थी, यस, बहुत सुंदर थी। सुंदरिया बहुत दूध देती थी, यस। सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी, हाँ। तो 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ख, ग और घ, और फर्स्ट वाला नहीं होगा। ओके। 2 देखिए, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी, नो। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, यस। अब ग भी देख लेते, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, ये भी रॉन्ग। सुंदरिया पड़ोसी को परेशान करती थी, रॉन्ग। तो इसमें राइट केवल ख वाला है कि सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था हीरा सिंह के लिए। ठीक है। थर्ड देखिए, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, रॉन्ग। वह गाय के बिछड़ने का गम सहन नहीं कर पा रहा था, हाँ ये सही है। उसे रुपयों की आवश्यकता थी, हाँ उसे रुपयों की आवश्यकता तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि वो गाय के लिए चारा पानी नहीं कर पा रहा था। ठीक है। गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, वो गाय के विछुओं को सहन नहीं कर पा रहा था, बस इसमें यही ऑप्शन करेक्ट है, बस ख वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, राइट। गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, हाँ। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, हो सकता है। गाय बीमार थी, नहीं गाय बीमार नहीं थी। गाय को हो सकता है गाय को याद आ रही हो और उसे ऐसा लगा कि जो उसका नया मालिक हो उसको इतने प्रेम पूर्वक नहीं पालेगा, ऐसा सोचे। ठीक है, सोचिए और लिखिए, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि गाय उससे बहुत प्रेम करती थी और वह भी गाय से बहुत प्रेम करता था। उसे डर था कि गाय उससे बिछड़कर दुखी हो जाएगी, इसलिए हीरा सिंह गाय को बेचने से डर रहा था। ओके। सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? तो सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने इतनी सुंदर गाय पहले नहीं देखी थी। वह गाय बहुत अधिक दूध देती थी, इसलिए उसे वह कामधेनु समान लगी। ठीक है, इसलिए सेठ गाय को देखकर एकदम से खुश हो गया। ओके। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गाय उसके घर जाकर दूध नहीं दे रही थी। उसे लगा हीरा सिंह ने उसे धोखा दे दिया है,
इसलिए सेठ ने हीरा सिंह से कहा कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। ओके। सेठ के कुछ कहने से पहले हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर इसलिए चल दिया क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था। वह समझ गया था कि गाय उसके बिना नहीं रह सकती है। ओके। सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया को बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए, आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गाय की सारी विशेषताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। गाय दूध देने में कामधेनु थी, सफ़ेद रंग की थी, डिलडॉल में काफ़ी बड़ी थी, समझदार थी, हीरा सिंह से प्रेम करती थी। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती। तो ये सारी विशेषताएं हैं सुंदरिया की। अब आगे आइए, आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। समझ और अनुभव। अब हीरा सिंह की विशेषताएं आपको लिखनी। हीरा सिंह एक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, क्योंकि उसे जब चौकीदारी की नौकरी मिली तो सेठ उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश था, है ना। हीरा सिंह जो था वो पशु प्रेमिक था, मतलब वो जानवरों की अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि उसने अपनी गाय सुंदरिया की भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपने हीरा सिंह की लिखनी है। ओके। समझ और अनुभव। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा की। अवश्य, पशु पक्षी तो हमारी भावनाओं को समझते ही समझते हैं। 2, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? क्योंकि वो उसको अपनी मौसी जैसी लगती होगी। 3, हम कहते हैं कि नगरों में बड़े पशु गाय भैंस ऊँट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसका क्या कारण? क्योंकि नगरों में लोगों के पास इतना जगह ही नहीं होती कि वो गाय भैंसों को भी पाल सकें, क्योंकि गाय भैंसों के लिए एक अलग घर की आवश्यकता तो होती है। 4, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे आपस में अपनी बात करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। अवश्य, पशु पक्षी भी आपस में अपनी अपनी बात करते होंगे और उनकी भी एक अपनी भाषा होती है। अनुमान और कल्पना। गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम सुंदरिया रख दिया। हीरा सिंह के घर में सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। सब लोग रो रहे होंगे, हीरा सिंह का बेटा जवाहर सिंह भी रो रहा होगा, उनकी पत्नी रो रही होंगी। सुंदरिया वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो खुश होगा। ठीक है, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखिए। अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाए। लाश से गड़ जाना, बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाना। दूध में कामधेनु, बहुत ज़्यादा दूध देना। जी भर जाना मतलब मन भर जाना। एकटक देखना मतलब लगातार देखते रहना। आंख लगाना मतलब नजर लगाना। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य को पुनः लिखिए। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन का समानार्थी होगा मिलता जुलता शब्द ईर्ष्या। ठीक है, तो जलन की जगह आपने ईर्ष्या यहाँ पे फिल करना है। गाय, वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। प्रबंध। ठीक है, सुंदर गौ देखिए। सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों करती है? अपमान। खो, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विहल उठा, भावुक, रोने लग गया। आप मुझसे जितने महीने चाह कर कस कर चाकरी करवाएं, मतलब नौकरी। ठीक है, ये इनके समान शब्द है। अब थर्ड देखिए, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। कहो, रुपये तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भर जा रहा था। मतलब उन्होंने मतलब सुंदरिया को बेच के पैसे तो ले लिए, लेकिन वो मन से खुश नहीं था। खो, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दीजिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो गाय के पास रहे, गाय की देखभाल खुद करे। गौ, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? मतलब वो क्या सचमुच हीरा सिंह से चाह रही थी कि क्या वाकई में मैं इसके साथ चले जाऊं? आप किसी और मालिक को कोई मेरा और मालिक होगा तो क्या आप सचमुच खुश होंगे? ऐसा सोच रही थी गाय। खो, फिर गाय के गले पर सिर रख कर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत कराना, मतलब मेरा अपमान मत करना। मैं दूर हूँ तो क्या इसमें मुझे सुख है? मैं दूर हूँ तो क्या इसमें ही मुझे सुख है? कम से कम तुम्हें साना पानी चारा पानी तो अच्छे से मिल पा रहा होगा। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। अब इसको भी आप लोग नेक्स्ट इसमें देख लीजिए। ओके, पाठ से आगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर यह कि पशु पक्षी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं, जैसे
चिड़ियों के लिए घर बना सकते हैं, गाय भैंसों को ठंड लगती तो अपने पुराने कपड़े पहना सकते हैं, ठीक है। ओके, के होते हैं ना, वो गाय भैंसों को दे सकते हैं और गायों को पानी पिला सकते हैं। चिड़ियों के लिए भी एक पुराने बर्तन में पानी रख सकते हैं। जो डॉग घूमते हैं इधर उधर, उनको भी अपना बचा वाला खाना दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आसपास रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है अपने साथ साथ, ठीक है, क्योंकि वो क्रिएचर्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है। 2, आपके घर में दूध कहाँ से आता है यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब बताइए। ऊँट का दूध पिया जा सकता है, बकरी का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, याक का दूध पीते हैं। और बताइए किस किस का दूध पीते होंगे, ठीक है। आप पता करके मेरे को बताइएगा। किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र मतलब डेयरी फार्म का भ्रमण करिए, मतलब आप घूमने जाइए, वहाँ पता कीजिए पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। आप इस गतिविधि में शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। जिन लोगों के घर में पशु हैं उनको तो पता ही है कैसे उनकी देखभाल की जाती है ना। और जिनके घर में पशु नहीं है वो डेयरी का, आप लोग डेयरी फार्म का विजिट कर सकते हैं। कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है एवं उससे बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होती। यही कहता हीरा सिंह कहता सुंदरिया कैसी हो, सुंदरिया कहती मैं ठीक हूँ। हीरा सिंह कहता अच्छा ठीक हो, बहुत अच्छी बात है, तुम ठीक हो तो ठीक है। नाटक मंचन मतलब नाटक की एक्टिंग करनी है। आपने सुंदरिया कहानी पढ़ी, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक मंचन कीजिए, मतलब नाटक एक एक्टिंग कीजिए पूरी, बूझो तो जाने। अब देखिए ये जो पहले है इनका आंसर नीचे ही दिया है यहाँ पर, देखिए। राग सुरीली रंग से काली सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती, जल थल दोनों में है रहता धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता खुद ढाल। लकड़ी का ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता, ठीक है। इसके आंसर यहीं पे दिए गए नीचे। पुस्तकालय और अन्य स्रोत आपने इनकी जानकारी लेनी है। जैसे इस पार्ट में दूध की मात्रा को सेर द्वारा दर्शाया गया है। सेर में जनरली 1 kg आता है, ठीक है, जो मापने की एक प्राचीन भारतीय इकाई है। इस प्रकार वस्तु की मात्रा के मापने के और प्राचीन भारतीय इकाइयां प्रचलित हैं और पुस्तकालय में मापन से संबंधित पुस्तकें ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय इकाइयों का पता लगाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षक अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं। कक्षा में सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए, ठीक है। तो आप मापन की और भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं। वो 1 kg का होता था और वो पीतल का बना होता था और उसका जो शेप होता था शेर का वो ऐसे ऐसे होता था ये, और ये कुछ ऐसे ऐसे होता था, भूल भुलैया, ठीक है। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने माता पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपके इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वो हीरा सिंह तक पहुंच जाए। ये यहाँ पे सॉल्व किया, ओके। आइए हाथी और चींटी। आपने कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा में चींटी और हाथी की छुपन छुपाई का आनंद लिया होगा। आइए अब उनके साथ कुश्ती देखने चलते हैं। एक बार की बात है, चींटी रानी अपनी फटफटिया मतलब मोटरसाइकिल पर बैठकर कुश्ती देखने जा रही थी। रास्ते में मिले हाथी भाई। हाथी भाई ने हाथ दिखाया तो चींटी रुक गई और बोली क्या हाल है हाथी भाई, क्यों रोका? हाथी बोला मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे को छोड़कर तुम्हें अकेले कुश्ती देखने में आनंद नहीं आएगा। चींटी ने कहा ठीक है पहलवान भाई, पीछे बैठ जाइए। हाथी के बैठते ही चींटी ने सरपट फटफटिया दौड़ा दी। न जाने कहाँ से कोई रोड़ा रास्ते में आ गया, फटफटिया पलट गई। हाथी के सिर पर बहुत चोट लगी। चींटी को मामूली सी खरोच भर आई। सोचिए चींटी को चोट क्यों नहीं आई? क्योंकि चींटी हल्की है, कूद गई होगी चींटी, इसलिए, है ना। ओके, चींटी बने हाथी नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलने के लिए सड़क के किनारे बनी पटरियों का उपयोग करें, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें आप जब भी पैदल चलें। यदि आपके सड़क पार करनी हो तो सावधानी बरतें। लाल बत्ती होने की प्रतीक्षा करें। जब लाल बत्ती जलती है तब वाहनों को रोकना होता है। आप सड़क के दोनों ओर देखें, जेब्रा क्रॉसिंग के चिन्ह पर चलकर सड़क
पार करें। यदि आप अपने अभिभावक के साथ हों तो उनका हाथ अवश्य पकड़ें। सड़क पार करते समय ना तो बातचीत करें ना ही दौड़ें, वरना ध्यान भटक सकता है। अब आप नीचे दिए गए सड़क संकेतों को पहचानिए और समझिए। ठीक है, हमें सड़क पर जब भी हम चलें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ना सिर्फ हमें अपने आप को सावधानी से चलना है, बल्कि हमारे अगल और बगल जो भी चल रहा है हमें उन्हें भी सावधानी पूर्वक चलने के लिए प्रेरित करना और उन पर भी हमें हमारा ध्यान होना चाहिए। क्या पता आपकी एक सजगता से, आपके एक ध्यान देने से वो अपनी गलती कर रहे हैं फिर भी वो बच सकते हैं, क्योंकि आप सजग हैं, उनके बगल में जा रहे हैं ना, तो आप उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, यातायात संकेत देखिए, रेड लाइट, येलो, ग्रीन, और ये है पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, ये है पैदल क्रॉसिंग, रुकिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षा। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़िए। जय हिंद।